औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। बेटा, आज एक बेहतरीन लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। जो भी सुनने वाले होंगे, जो सुन रहे होंगे, सब के लिए एक बेहतरीन स्टोरी है, मोटिवेशनल। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक तजर्बा करने के लिए एक पिंजरा लिया और इस पिंजरे के अंदर सीढ़ी रखा। सीढ़ी के टॉप पे केले लटका दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने 5 बंदरों को उसके अंदर डाला गया। जैसे ही बंदरों ने वो केले देखे तो पहला एक जो बंदर था उसने कोशिश की सीढ़ी पर चढ़ और केला खाने के लिए। तो क्या किया कि उस बंदर के ऊपर ठंडा पानी डाल लिया। पानी इतना ठंडा था कि वो बंदर बेचारा गीला हो गया, वो वहां से नीचे गिर पड़ा। इस चीज को देखकर, इस अमल को देखकर जो और बंदर थे वो परेशान हो चुके थे। इसके बाद फिर दूसरे बंदर ने सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश की और केला खाने के लिए कोशिश किया। इस बार भी उस बंदर पे ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडा पानी ज्यादा था, इस ठंडे पानी की वजह से वो बंदर बेचारा वो भी नीचे गिर गया। अभी सारे बंदर इस चीज को देखकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ये क्या मसला है, ये क्या माजरा है जो हमसे पेश आ रहा है। उसके बाद तीसरे और चौथे बंदर के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनके ऊपर भी ठंडा पानी डाल दिया। अभी ठंडा पानी ज्यादा ठंडा भी था और सारे बंदर सर्दी की वजह से, ठंडे पानी की वजह से कांप रहे थे। अभी बंदरों के जहन में ये चीज़ उन्होंने अपने जहन में रखा कि भाई सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है और केला नहीं तोड़ना है। अगर कोई भी बंदर कोशिश करता सीढ़ी पे चढ़ने के लिए या केला खाने के लिए तो उस वक्त क्या होता कि सारे बंदर मिलकर उसे पीटना शुरू करते। तो उन बंदर को ये बात समझ में आ गई थी कि अभी हमें सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, केला नहीं तोड़ना है और ना किसी को केला तोड़ने देना है, खाने देना है। इसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक पुराना बंदर वहां से पिंजरे से निकाला, एक नया बंदर पिंजरे के अंदर दाखिल कर दिया। जैसे ही नए बंदर ने देखा केलों को तो वो बहुत खुश हो गया। वो कोशिश कर रहा था सीढ़ी के तरफ जाने के लिए और केला खाने के लिए। जब उसने कोशिश की तो सारे बंदर मिलकर पीटना शुरू कर दिया। अब दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा भी ऐसे हुआ, उस बंदर बेचारे को मार पड़ी। तो वो बंदर बेचारा परेशान रह गया कि मुझे क्यों मार रहे हैं। असल जो रीज़न है, असल जो सबब है, उस चीज़ को वो समझ में नहीं आ रही थी। मुझे मार क्यों रहे हैं, मुझे पीट क्यों रहे हैं। तो ये अमल जो था, इसके जहन में ये चीज़ थी कि सीढ़ी पे चढ़ना मना क्यों है, केला खाना मना क्यों है। ये तो बात उसको समझ में आ गई थी, मगर ये बात नहीं समझ में आ रही थी अगर कोई भी कोशिश करेगा सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, केला खाने के लिए, तो उससे मार ज़रूर पड़ेगी। इसके बाद वो बंदर भी समझ गया कि अभी सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है और केले नहीं खाने हैं। कुछ वक्त के बाद फिर साइंटिस्ट ने एक और तजर्बा किया। बेटा, उन्होंने एक और बंदर को पिंजरे के अंदर डाल दिया और एक और बंदर जो है ना पिंजरे से बाहर निकाला। इस मर्तबा जैसे ही उस नए बंदर ने केलों को देखा वो भी वहां लपका कोशिश। इस बार भी क्या हुआ कि सारे बंदरों ने मिलकर उसे पीटना शुरू कर। अभी यहाँ एक बात समझने की है, हैरत की बात यह है कि वो बंदर जो नया बंदर था पहले वाला, उसको ये पता नहीं था कि मैं जिसे मार रहा हूँ उसकी वजह क्या है। उसको ये बात समझ में नहीं थी कि मैं क्यों मारूं इस बंदर को, क्योंकि उस पर कभी भी ठंडा पानी नहीं डाल दिया गया था। अभी सारे बंदर इस अमल को, इस तरीके को समझ गए थे कि अभी हमें केले नहीं खाने हैं, कोशिश नहीं करनी है, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कोशिश नहीं करनी है अभी हमें। अभी उनके जहन में ये चीज़ बैठ गया था। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक एक करके उन्होंने सारे पुराने बंदरों को निकाल दिया उस पिंजरे में से। फिर उन्होंने सारे 5 नए बंदर जो है ना पिंजरे में दाखिल कर दिए। अभी सारे बंदर
नए थे, कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी, और वो बंदर कोशिश नहीं कर रहे थे कि हम केले तोड़ें और केले मिलजुल कर खाएं। अगर वो कोशिश करते तो आसानी से सीढ़ी पे चढ़कर केले तोड़कर साथ मिलकर खा सकते थे, मगर उन्होंने वो कोशिश नहीं की। जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। मॉरल स्टोरी बताने से पहले इस स्टोरी का सबसे पहले एक खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ इसकी तनासुब से मैं एक कहानी के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाराक ओबामा आपने सुना होगा, जो भी सुन रहे हैं मुझे उनको भी पता होगा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यूएसए। एक मरतबा वो वॉक पे गए किसी अपने दोस्त के साथ। वॉक के बाद वो अपने दोस्त के साथ बैठे और जैसे गुफ्तगू की जाती है, दोस्तों के साथ मुख्तलिफ बातें होती हैं। उसने अपने दोस्त को अचानक कहा कि मैं एक दिन यूएसए का, अमेरिका का एक दिन प्रेसिडेंट बनूंगा। तो वो उसका दोस्त शौक हो गया, वो परेशान रह गया कि आप कैसे बन सकते हैं, मुश्किल है, आप नहीं बन सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं बन सकते हैं। मगर उसने वो चीज़ ठान ली थी अपने जहन में, वो हिम्मत, वो जज्बा, वो पागलपन, वो उसने अपने जहन में और दिल में वो चीज़ रख कर स्ट्रगल करना शुरू की। उसके बाद आपने देखा होगा, हम सब ने देखा कि बाराक ओबामा साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बने। बेटा असल चीज़ है कि हमें ऐसे ना हो कि जैसे बंदरों पे ठंडा पानी डाल दिया जा रहा था तो वो कोशिश नहीं कर रहे थे, मगर हमें इस अमल से नहीं चलना है। हमें हिम्मत करने की ज़रूरत है, हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। हम अगर कोशिश करें तो हम अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं बेटा, अपने मंजिल को, एम्स को, मोटिव्स को हासिल कर सकते हैं। हजूर वाला हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि जब भी हम कोशिश करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ करते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि हमें जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं तो हमें रोका जाता है, हमें ये कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले काफ़ी लोगों ने ये तजर्बा करके देखा है, ये बिजनेस करके देखा है, ये काम करके देखा है, मगर वो नाकाम हुए हैं। बेटा हर कोई अगर नाकाम होता है तो उसकी एक वजह होती है। हर किसी की कोई ना कोई एक कमज़ोरी होती है, इस कमज़ोरी की वजह से वो नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता है। अगर कोई भी हिम्मत करे, आगे बढ़े, मेहनत करे, टाइम दे, वक्त को अहमियत दे, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर अपने मकासद को, वो ज़रूर अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। सिर्फ मसला ये है कि हमें हौसला नहीं हारना है, हमें दुनिया को नहीं सुनना है। दुनिया में अगर आपको कोई भी कहे आप नहीं कर सकते हैं तो आप दिल में ये इरादा करेंगे कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपके इरादे मजबूत हों बेटा तो आप अपने मंजिल को आसानी से ना हासिल कर सकते। चैलेंजेस ज़रूर होंगे, डिफ़िकल्टी ज़िंदगी में फेस करेंगे, काफ़ी मुश्किलात भी देखेंगे, मगर उन चैलेंजेस को, उन मुश्किलात को आपको फेस करना होगा। एक शेर की तरह आपको आगे बढ़ना होगा, आपको पीछे नहीं देखना होगा। आपको अपने फैसले करने होंगे, वो फैसले करने होंगे जो आपके ज़िंदगी के लिए मुफीद हैं, जो आपके मकसद के लिए बहुत अहम है। इंशाल्लाह मुश्किल ज़रूर है, आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। जस्ट हमारे इरादे जो है ना मजबूत होना लाजमी है। शुक्रिया।